दोस्तों, वह साल था 22 जुलाई 2019 जब इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इस वक्त सबके चेहरे पर खुशी थी, सभी को इस मिशन से कुछ उम्मीदें थी और ये 6 सितंबर 2019 को चांद के ऑर्बिट में दाखिल भी हो गया। मगर चांद की सतह पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका इसरो से संपर्क टूट गया और इसी के साथ सभी की उम्मीदें भी टूटने लगी। फिर 8 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर के द्वारा भेजे गए डेटा में लैंडर विक्रम को देखा गया, मगर लैंडर से हमारा संपर्क टूट चुका था। मगर अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 2 को बनाया किस लिए था? इस मिशन के पीछे इसरो का मकसद क्या था? दोस्तों, इसरो चंद्रयान 2 को चांद के साउथ पोल में उतारने वाला था। चांद का यह हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है और चंद्रयान 1 के जरिए चांद के इसी हिस्से की तरफ पानी की खोज की गई थी। चंद्रयान 2 से चांद के साउथ पोल की तरफ का तापमान, वातावरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा वहाँ पे पानी कितनी मात्रा में मौजूद है और वहाँ जीवन पनपने की संभावना खोजी जा सकती थी। दोस्तों, आपको बता दूं, चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान तथा एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था। चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर को चांद के साउथ पोल पर से 2 क्रेटर मजनीसी सी और सिम्प्लियस एन के बीच एक उच्च मैदान पर उतारने का प्रयास किया गया। रोवर में पहिए लगाए गए थे जिससे वह चांद के सतह पर चलता और वहाँ की मिट्टी को रिसर्च करने के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजता। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की परिक्रमा करता। इस मिशन को 5 पेलोड के साथ भेजा गया था। इसमें 3 पेलोड नए थे जबकि 2 पेलोड चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर में भेजे जाने वाले पेलोड से थोड़े हाई क्वालिटी के थे। किसी भी मिसाइल, विमान, रॉकेट या किसी भी विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पेलोड कहते हैं। लॉन्चिंग के समय चंद्रयान 2 की वजन 1400 किलो था। दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 2 में लगे लैंडर को रूस और भारत साथ मिलकर बनाने वाले थे, लेकिन रूस ने 2015 से पहले 2010 में लैंडर को बनाने से मना कर दिया था। तो फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने ही लैंडर को पूरी तरह से भारत में ही बनाया। इसरो ने लैंडिंग साइट का चयन करने के लिए और लैंडर की क्षमता का प्रशिक्षण करने के लिए कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चुलनेरे में करीब 10 क्रेटर बनाए। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान 2 में लगे रोवर की। इस रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसमें 6 पहिए लगाए गए थे। इसका वजन 27 किलोग्राम था। ये रोवर सौर ऊर्जा से संचालित था। ये रोवर 50 वाट इलेक्ट्रिक पावर की क्षमता रखता। ये रोवर 500 मीटर तक की यात्रा कर सकता था और यह रोवर सिर्फ लैंडर के साथ ही संपर्क रख सकता था। ये रोवर चंद्रमा की सतह पर पहिए के सहारे चलता तथा मिट्टी और पत्थर के नमूने एकत्रित करता था, उनका रासायनिक विश्लेषण करता और डेटा को लैंडर तक भेजता तथा लैंडर ऑर्बिटर को भेजता और ऑर्बिटर पृथ्वी पर मौजूद स्टेशन को भेजता। इस रोवर में 3D कैमरा लगाया गया था जिससे वैज्ञानिकों को रोवर के आसपास की जमीन को 3D में देख पाते। इसके साथ ही रोवर में काइनेटिक कर्सर नियंत्रण लगाए गए थे। इसके माध्यम से रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलने में मदद मिलती और ये अपना काम आसानी से कर पाता। इसके साथ ही रोवर में नियंत्रण और मोटर गतिशीलता भी लगाए गए थे। इसके द्वारा रोवर के 6 पहियों को पूरी तरह से बिजली के मोटर द्वारा कंट्रोल किया जाता। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर चंद्रयान 2 सफल होता तो हमें इस मिशन से क्या मिलता। अगर ये मिशन सफल होता तो भारत चांद पर भौगोलिक आधिपत्य की होड़ में अग्रणी बनकर उभरता। फ्रांस का अमेरिका के बाद भारत भी सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्पेस कमांड वाला देश बनता। इसरो के शक्तिशाली रॉकेट और भारी भरकम वाला पेलोड छोड़ने की क्षमता पूरी दुनिया को पता चलता। संचार, सेंसर, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो की क्षमता पूरी दुनिया को पता चलता। 2022 में प्लान भारत के अंतरिक्ष मानव मिशन, जिसे गगनयान मिशन कहते हैं, उसका रास्ता साफ होता। चांद पर मिशन भेजने वाले 3 ताकतवर देशों में चौथा देश बनकर उभरता। चंद्रयान 2 में रखे गए पेलोड से मिलने वाले डेटा से वहाँ पर पानी और खनिजों की मौजूदगी का पता चलता, जिससे वैज्ञानिक रिसर्च शुरू करते। लेकिन दोस्तों, ये मिशन असफल हो गया था, जिसके बाद इसरो ने हार ना मानकर चंद्रयान 3 पर काम करने लगा और ये चंद्रयान 3 लॉन्च होने के लिए तैयार भी हो गया। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को 2:35 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, ये चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 2 में हुई गलतियों को सुधारा गया है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के जैसा ही एक रोवर, एक लैंडर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी कार्य कर रहा है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जो कि कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को तब तक साथ ले जाएगा जब तक ये चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर न पहुंच जाए। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसे
जैसी संरचना है, जिसमें एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल लगा होगा और शीर्ष पर एक बड़ा सिलेंडर, जिसे इंटरमॉड्यूलर अडेप्टर कॉइल भी कहा जाता है। ये लैंडर के लिए माउंटिंग संरचना के रूप में कार्य करता है। लैंडर के अलावा ये मॉड्यूल चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरिमेट्रिक मान का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री नामक एक पेलोड ले जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार होगा। यह भी बॉक्स के आकार का होगा, जिसमें 4 लैंडिंग लेग और प्रत्येक 800 न्यूटन के 4 लैंडिंग थ्रस्टर है। यह इन सीटू विश्लेषण करने के लिए रोवर और विभिन्न वैज्ञानिकों करने को लेके जाएगा। चंद्रयान 3 का रोवर एक मोबाइल लेबोरेटरी जैसा है, जो चंद्रमा की सतह को पार कर उसे नमूनाकृत करेगा और चंद्रमा की भूवैज्ञानिक और रासायनिक संरचना का रिसर्च करेगा। यह रोवर एक आयत के आकार के चीज जैसा है, जिसमें 6 पहिए, रॉकर बोगी, व्हील ड्राइव असेंबली लगाया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 टोटल इंजन होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन थे और पांचों एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 का लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 के पैरों को मजबूत बनाया गया। इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर के संरचना और कठोरता में कई आकस्मिक प्रणालियों को जोड़ने का काम किया। चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिसंबर 2019 में इसरो के द्वारा 75 करोड़ का अनुरोध किया गया था, जिसमें 60 करोड़ मशीनरी उपकरण और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और बाकी 15 करोड़ राजस्व व्यय मदद के तहत मांगा गया था। लेकिन 2023 में परियोजना के पूरा होते ही इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि लागत लगभग 615 करोड़ के बराबर पहुंच गई है। चंद्रयान 3 को बनाने का मुख्य 3 उद्देश्य है। पहला, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। नंबर 2, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। नंबर 3, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और अभ्यास करने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों जैसे मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग का इंतजार है? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए और ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।